मैं चाहता हूं कि एक दो छंद आपको और सुनाऊं। मुझे पता है कि जिस धरती पर मैं खड़ा हूं वो सेनापति जी की धरती है। मैं आदरणीय सेनापति जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। उन लोगों को क्या कविता सुनाई जा सकती है। हम तो कुछ टूटी फूटी बातें करके आपको हंसाने भर का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं एक दो छंद सुनाता हूं आपको धोखाधड़ी अलंकार का। आप सोच रहे होंगे कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता, ये सेनापति की नगरी है। जी जी जी, सब हम जानते हैं साहित्य को। सर मैं भी मानता हूं कि धोखाधड़ी अलंकार हिंदी साहित्य में नहीं होता। क्यों, कहां से होगा? ये अभी अभी पैदा हुआ है। जब बड़ा हो जाएगा तो हिंदी साहित्य में भी आ जाएगा। इसको पैदा करने वाले हैं प्रातः स्मरणीय सांध्य वंदनीय रात रात भर जागरण कराने वाले माननीय व्हाट्सएप फेसबुक आचार्य। व्हाट्सएप और फेसबुक पर कैसे कैसे धोखे चल रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा 25 साल की लड़की की डीपी पे सुंदर सी फोटो लगा करके और 60 साल का बुढ़ा चैटिंग कर रहा होता है। चेयरमैन साहब मैं ठीक बता रहा हूं आपको, 60 साल का चैटिंग कर रहा होता है। कई बार क्या होता है, एक ही लड़की, हम फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने में कितना उतावलापन दिखाते हैं। सर मैं अगर बात ठीक कह रहा हूं तो मेरा समर्थन करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई नहीं कि हमने स्वीकार की नहीं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि एक ही लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट को बाप भी स्वीकार कर लेता है, बेटा भी स्वीकार कर लेता है। दोनों बाप बेटा एक ही से चैटिंग करते रहते हैं। ये स्थितियां, सर इसमें धोखे की संभावना कहां है? एक दो छंद सुनाता हूं आपको मैं। दीपक भाई पहली बार इन छंदों के सुनोगे। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। ये थोड़े से रिदमी छंद हैं, आप ताल के साथ सुनोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वागत। मेरा मन रखने के लिए आप ताली बजा सकते हैं। धीरे धीरे, एडवांस में कुछ भी नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। गड़ी डिटर्जेंट की तरह आपको भी बजानी है। सुनिएगा। स्वागत भैया, स्वागत। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। रूपवती रूपवती रूपवती। पीछे की लोग भी बजाओ। क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूं क्या? हाँ, बस आनंद आनंद के साथ बस इसी तरह से बजाते रहिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाए गई। रूपवती, तू भी बजा। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा के लिए तैयार रहना पूरा पूरा अनूप शहर। फिर प्यार का पैग लगा करके, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई। हमसे वादा था शादी का, चाची बन घर में आए गई। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। मोबाइल पर एक, अभी बजा भाई साहब, मुझे अच्छा लगेगा। आगे की रो में बैठे हुए लोग तो कम से कम मेरा सहारा दें। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। मोबाइल पर एक जनी जब मित्र भाव में आई गई। दिन रात करी चैटिंग इतनी इनबॉक्स में आकर छाई गई। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूं। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूं। झूठी साची ठाके के लिए फिर तैयार। मेरे पति मरे, मेरे पति मरे, मैं सिंगल हूं। झूठी साची बतराई गई। जब तक हृदय की आंख खुली पूरे खाते को खाए गए। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। चंचल चितवन चालाक चतुर ने नौके तीर चलाई गई। रूपवती 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 गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। अखियन अखियन। दीपक भाई, आंखों का इस तरह प्रयोग ठाकों के साथ अगर हो जाए, श्रृंगार रस में तमाम लोगों ने आंखों का प्रयोग किया, लेकिन मैं हास्य रस में आंखों का प्रयोग आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिएगा, बड़े रचनाकारों की उपस्थिति में कहना चाहता हूं। अखियन अखियन रूपवती
रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई। अखियन अखियन बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। अखियन 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 बतराई गई, फिर आंख की कोर दवाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। हम आंख बीच फंसे ऐसे, हमें आंख को रोग लगाई गई। उन आंखों ते उबरे कैसे, उन आंखों ते उबरे कैसे, इन आंखों बीच समाई गई। उन आंखों ते उबरे कैसे, साहित्य के जानकार लोग समझ सकते हैं। उन आंखों ते उबरे कैसे, और ठाके के लिए तैयार रहना सर। उन आंखों ते उबरे कैसे, इन आंखों बीच समाई गई। अब आंखें ढूंढ रही बाकों जो जूतन ते पिटवाई गई। रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला। भाई एक बार आगे से पीछे तक तालियां अगर बात पहुंच रहे हो। क्या लटोरी भाई, वाह वाह, जिंदाबाद। रूपवती गुणवती अति। सर किस तरह की स्थितियां क्रिएट हो गई हैं चेयरमैन साहब। पिछले दिनों मेरे बेटे ने मुझे एक सूचना दी, आनंद लेना सर घटना का। बेटे ने सूचना दी कि पापा मैंने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना ली है। 5 फर्जी आईडी बना ली है। तो मैंने उसको चांटा दिया, मैंने निकम्मे ये सूचना तू मुझे क्यों दे रहा है कि तूने फेसबुक पर 5 फर्जी आईडी बना रखी है। तो मुस्करा करके कहने लगा मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि जिस पिंकी नाम की लड़की से तुम पिछले 6 महीने से चैटिंग कर रहे हो वो मेरी फर्जी आईडी है। सर सावधान रहो कि क्या हो सकता है चेयरमैन साहब। इसलिए मैं भैया ये बात मत करो इधर कोने से, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बातचीत करना। ना अगली बार चेयरमैन साहब दाएं बाएं कनात लगवा देंगे, वो दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ सर, कोई बात नहीं सर। अपन क्या है कि हर परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है लटूरी भाई, हम तो अभ्यस्त हैं सर। मैं एक कविता और सुना दूं अगर आपका मन हो तो। एक बार जोरदार तालियां, लटूरी भाई ने बहुत और आप तक पहुंचे हैं तो उसका भी एहसास होना चाहिए। सर देखो एक चीज मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब, आप तो केवल बस मेरी तरफ देखते रहिएगा, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। इससे शानदार प्लॉट आपने देखा ही नहीं होगा तक। हाँ, बहुत बहुत आनंद की सर। तो देखिए सर, कोई बात हमें इसीलिए भी नहीं मान लेनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कही है और हमारे धर्मशास्त्रों में लिखी है। कई बार देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमें चीजें बदल लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं कि अर्जुन नहीं ने छिदंत शस्त्राने नहीं ने दहते पावक न किलेदिंत तापो न सोचत मारुता है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर है, केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। लेकिन जिस दिन मोदी जी ने नोट बंद किए थे उस दिन शरीर जिंदा थे। वाह, ताली आनी चाहिए सर इस पे। बहुत अच्छे। शरीर जिंदा थे, आत्मा धीरे धीरे बैंकों की तरफ चली जा रही थी। क्या कहने सर। देखिए अपन कभी वैज्ञानिक टाइप के भी होते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन लटूरी भाई महात्मा एक रिसर्च में आपको और बताता हूं, आनंद लेना। ये तमाम बहनें बैठी हुई हैं, उनको लिए बताता हूं। खाना खाते समय अगर पति अचानक अचार मांगने लगे तो उसकी पत्नी को समझ लेना चाहिए सब्जी में दम नहीं है, और इसके बाद भी अपनी पत्नी से कुछ न कह पाए तो समझ लो साले पति में भी दम नहीं। सर ये रिसर्च ठीक है। अब मैं एक अच्छा कभी भविष्य वक्ता भी होता है। अब मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। भविष्यवाणी यह है कि 2024 में मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ताली बजाओ गरीब भविष्यवाणी। लेकिन बनेंगे कैसे ये सुनो सर जी। बनेंगे कैसे? अभी मोदी जी नामीबिया गए थे और वहां से चीते लेकर के आए थे। आपको पता ही है सर, चीते लेकर के आए थे। जब चीते अपने नामीबिया से चले होंगे तो जैसे मैं जब घर से चलता हूं तो मेरे मम्मी पापा मुझे कुछ हिदायतें देते हैं, बेटा वहां जा रहे हो ठीक से जाना, ये करना वो करना। जब चीते वहां से चले होंगे तो उनके मम्मी पापा ने भी कुछ कहा होगा, उनसे कहा होगा तुम देखो हिंदुस्तान जा रहे हो। व्यंग समझने वाले लोगों की तालियां चाहिए। तुम हिंदुस्तान जा रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मत हो जाना। वाह, किसान आंदोलन में तो भूल के भी मत जाना। बहुत अच्छे सर, ये व्यंग की टिप्पणियां जिसमें तालियां आती रहती हैं। हाँ, इधर कुछ गड़बड़ हो रही है। ना ये भी व्यंग हो रहा है लटूरी भाई। ये भी व्यंग ही हो रहा है सर। हाँ, अब चीतों का जवाब सुनना, आप बहुत आनंद लेना सर। चीतों का जवाब अपनी मम्मी पापा को आश्वस्त करते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करके जा रहे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा, चीतों को लेकर के माननीय मोदी जी हवाई जहाज में चढ़ गए। नामीबिया का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके नीचे खड़ा, क्योंकि मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट की घोषणा नहीं की थी। उसने घिघियाते हुए कहा कि सर, हमने आपको बहुमूल्य चीते भेंट में दिए हैं, आप हिंदुस्तान की तरफ से हमें रिटर्न गिफ्ट में क्या भिजवाएंगे? मोदी जी मुस्कुराए। अब मोदी जी के जवाब पर ताली बजानी है आपको। मोदी जी मुस्कुराए और फिर बोले कि हम तुम्हारे यहाँ केजरीवाल को भिजवाएंगे। एक ही बंदा है जिसने नाक में दम कर रखा है। सर, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब सुनो, 2024 में कैसे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, 2014 से मैं पीएम बना हुआ हूं, देशद्रोहियों की अब टांगे तोड़वाऊंगा। धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। ठाके के लिए तैयार रहना। ढाका धारा 370 की ऐसी तैसी मार दी है, पत्थरबाजों के अब सर मोड़वाऊंगा। चना, चीनी, चावल, नमक भी खिला चुका हूं, और क्या मैं तुमसे अखरोट तोड़वाऊंगा? तोहफे में मिले हैं चीते, लेकर के आ गया हूं। वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। वाह! वोट नहीं दोगे तो मैं चीते छोड़वाऊंगा। बोलना है आपको तो एक छंद और सुनिएगा, जिसमें आनंद लेना। सर, आनंद लेना केवल मेरा उद्देश्य आनंद है। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। बोलना है आपको, सर मैं जो कह रहा हूं वो सत्य कह रहा हूं तो फिर ताली चाहिए। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। और भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो, दृष्टि पे जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। बोलना है आपको तो सर, अगली पंक्ति में ठाके के साथ आपका उत्साह देखना चाहता हूं, फिर एक कविता सुना करके स्थान ग्रहण करूंगा। बहुत अच्छे। बोलना है आपको तो पक्ष में ही बोलिएगा, बोलोगे विपक्ष में तो फाड़ दिए जाओगे। और भला अगर चाहते हो दृष्टि से बचे रहो, दृष्टि पर जो चढ़ गए पछाड़ दिए जाओगे। और सच्ची सच्ची बात मत पूछ लेना मित्रवर, पूछोगे तो कोर्ट द्वारा, पूछोगे तो कोर्ट द्वारा झाड़ दिए जाओगे। और क्या सोचते हो बुलडोजर बस तोड़ फोड़ करता है? अरे ये गड्ढा भी तो खोदता है, गाड़ दिए जाओगे। हाय हाय! वाह 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 वाह! ये गड्ढा भी तो खोदता है, वाह भाई, वाह 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 वाह! ये गड्ढा भी तो खोदता है, गाड़ दिए जाओगे। कोई हमें दूध दही मट्ठा यदि देगा, बदले में उसको पनीर दी जाएगी। सर, मैं वीर रस का कवि हूं, लेकिन बात कहना चाहता हूं। कोई हमें देता है दूध दही मट्ठा, तो बदले में उसको पनीर दी जाएगी। प्रेम से जो बोलेगा प्रेम ही मिलेगा उसे, खाने में मीठी मीठी खीर दी जाएगी। हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं, हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। शत्रुओं को सीख और नजीर दी जाएगी, और दुश्मन को चीरना तो बाएं हाथ का है खेल, दुश्मन की दुश्मनी भी चीर दी जाएगी। दुश्मन की दुश्मनी भी चीर दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे ये दुश्मनी, इसमें क्या है? दुश्मनी इज द वाइफ ऑफ दुश्मन। वाह!